अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस की जगह अच्छे छोटे सेंटेंसेस बोलें जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं। तो आप अच्छा कॉन्फिडेंट अपने को फील करेंगे और काफ़ी नेचुरल फील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त या अलावा या इसके साथ साथ। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बिसाइड्स को? बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी, यानी कि इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है। व्हाट डू यू डू बिसाइड्स स्टडीइंग? तुम पढ़ाई के अतिरिक्त या पढ़ाई के साथ और क्या करते हो? तो बिसाइड्स का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि किसी चीज के अलावा, साथ में। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल बताया कि बिसाइड्स इंग्लिश कोई हिंदी जानता है, कोई उर्दू जानता है, कोई फ्रेंच जानता है, या इन सारी लैंग्वेजेस के साथ कोई इंग्लिश जानता है, तो वो आप बिसाइड्स के साथ यूज कर सकते हैं। अब एक वर्ड आता है बिसाइड। हमने जो डिस्कशन किया वो अभी बिसाइड्स पे किया, जिसमें एस लगा हुआ है साथ में। तो ये तो इसका मतलब होता है उसके अलावा। लेकिन एक होता है बिसाइड जिसमें एस नहीं होता है, विदाउट एस इसको बिसाइड पढ़ते हैं, जिसका मतलब लिया जाता है खास तौर पे किसी के पास होना, यानी कि किसी स्थान के लिए या लोकेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर आपके पास बैठा है तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा हुआ था। ही सिट्स बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठता है। तो ये बिसाइड है कि बिसाइड्स अ फोन आई नीड अ चार्जर। तो फोन के साथ मुझे चार्जर की भी जरूरत है। बिसाइड्स बीइंग टैलेंटेड ही इज हम्बल। टैलेंटेड होने के अलावा, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया बिसाइड्स का मतलब अलावा होता है। तो यहाँ बिसाइड्स बीइंग टैलेंटेड यानी कि टैलेंटेड होने के साथ साथ उसके अलावा वो ही इज हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र होना। तो टैलेंटेड होने के अलावा वो बहुत विनम्र है। अब नेक्स्ट है बाय द वे, जिसका मतलब होता है वैसे, या याद आया, वैसे एक बात और। अब इसको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को हम जिक्र कर लेते हैं। बाय द वे वेयर आर यू, हम किसी से बात कर रहे हैं और हम फोन पे बात कर रहे हैं और अचानक हम पूछते हैं अच्छा वैसे तुम हो कहाँ? तो हम वहां किस तरह से कहेंगे? बाय द वे वेयर आर यू? बाय द वे डिड यू ईट? अच्छा ये बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? वैसे तुमने खाना खा लिया? बाय द वे व्हाट इज योर नेम? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाय द वे आई लाइक योर बैग, वैसे मुझे तुम्हारा बैग बहुत पसंद आया। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस के जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो बाय द वे अगर हम इस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है बाय द वे। तो मैंने आपको बताया बाय द वे का मीनिंग जो होता है वैसे। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं आपके साथ। बाय द वे वेयर आर यू, बाय द वे डिड यू ईट, बाय द वे व्हाट इज योर नेम, बाय द वे आई लाइक योर बैग, बाय द वे आर यू फ्री टुडे? आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपकी मुलाकात हो और मिलकर आप बैठें और बात करें, या आप किसी जो है रेस्टोरेंट में जाकर के खाना पीना खाएं। तो आप बात करते में उससे कह सकते हैं बाय द वे आर यू फ्री टुडे? क्या आज तुम फ्री हो? तो इट इज नाइस शर्ट, बाय द वे वेयर डिड यू बाय इट? ये शर्ट अच्छी है, वैसे तुमने इसे कहां से खरीदा? तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स यूजिंग बाय द वे। तो जैसे मैंने शुरू में आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको छोटे सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस में भी जो मीनिंगफुल एरिया है उसको सिर्फ यूज करके आप उसके कॉम्बिनेशन में अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जिसके जरिए से आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी करेक्ट करेंगे और उसके जरिए से आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप नेचुरल भी साउंड करेंगे। अब नेक्स्ट है इनफैक्ट। सच तो ये है कि, या इसको हम कहते हैं असल में या वास्तव में। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इनफैक्ट आई एम फ्री राइट नाउ, असल में मैं अभी फ्री हूं या अभी मैं खाली हूं। इनफैक्ट आई लव लर्निंग इंग्लिश, अगर हमसे कोई बात कर रहा है और हमसे वो पूछता है कि तुम्हारी क्या हॉबीज हैं, या व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो भी हम कह सकते हैं इनफैक्ट आई लव लर्निंग इंग्लिश, असल में मुझे इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है। तो आपने इनफैक्ट के साथ
कहा आई लव लर्निंग इंग्लिश या आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, तो इनफैक्ट के साथ साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। या सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि किसी भी सेंटेंस को इनफैक्ट के साथ, यानी जिसका मतलब होगा असल में मुझे खाना अच्छा लगता है, असल में मुझे घूमना अच्छा लगता है, असल में मुझे पढ़ना या पढ़ाना अच्छा लगता है, या मुझे आउटडोर गेम्स पसंद हैं, तो आप इनफैक्ट के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट बैड, इनफैक्ट इट इज ग्रेट। ये बुरा नहीं है, असल में ये बहुत अच्छा है। इट इज नॉट बैड, इनफैक्ट इट इज ग्रेट। ही इज माई फ्रेंड, इनफैक्ट माई बेस्ट फ्रेंड। यानी कि अगर हम इसका सिर्फ हिंदी ट्रांसलेट करें, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, सच तो ये है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसी तरह से इट इज ईजी, इनफैक्ट इट इज फन। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि इनफैक्ट इट इज फन, तो ये आसान है, सच तो ये है कि ये मजेदार है। तो फन फन जो कहते हैं वो मजेदार होने के लिए कहते हैं, तो इनफैक्ट आप कह सकते हैं इनफैक्ट वो मजेदार है या यह मजेदार है। नेक्स्ट है हाउएवर, हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि या फिर भी या लेकिन। आई वॉन्टेड टू गो आउट, हाउएवर इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे। ही स्टडीड वेल, हाउएवर ही डिड नॉट पास। उसने अच्छी पढ़ाई की, फिर भी वह पास नहीं हुआ। द कार इज ओल्ड, हाउएवर इट इज वेरी फास्ट। कार पुरानी है, हालांकि ये बहुत तेज है। तो दो सेंटेंसेस को हाउएवर जो है कनेक्ट कर रहा है। इसने कहा कार पुरानी होकर भी फास्ट चल रही है, तो हाउएवर ने इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया था। द कार इज ओल्ड, हाउएवर इट इज फास्ट। कार पुरानी है, हालांकि यह बहुत तेज है। आई एम टायर्ड, हाउएवर आई विल फिनिश दिस। मैं थक गया हूं, फिर भी मैं इसे पूरा करूंगा। तो हाउएवर जो है वो बताएगा हालांकि, कि मैं थक गया हूं फिर भी, या हालांकि मैं इसको पूरा करूंगा ही। फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंड्स खूब जानते हैं, जब हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं उसका मतलब उदाहरण के लिए। आई लव फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स। ही हैज मेनी पेट्स, फॉर एग्जाम्पल अ कैट। उसे पेट्स बहुत पसंद है। पेट्स हम किसे कहते हैं? पालतू जानवरों को। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, उसको बिल्ली पसंद है। ट्राई समथिंग न्यू, फॉर एग्जाम्पल योगा। जैसे उसने एक मशवरा दिया, एक राय दी कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नई कोशिश करो। तो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण उसने जो दिया वो योगा का दिया कि तुम्हें एग्जाम्पल बतौर योगा शुरू कर लेना चाहिए या करो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कहो तो कहें तो, इन अदर वर्ड्स आई नीड योर हेल्प। सरल शब्दों में या दूसरे शब्दों में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ही इज फास्ट, इन अदर वर्ड्स ही कैन विन। वो तेज है, दूसरे शब्दों में वह जीत सकता है। इसी तरह से इट्स फ्री, इन अदर वर्ड्स यू डोंट हैव टू पे। यानी कि जब कोई चीज फ्री होती है तो उसका हमें पे नहीं करना होता है। तो यहां हम इसको किस तरह से यूज करेंगे? इट्स फ्री, इन अदर वर्ड्स यू डोंट हैव टू पे। अब आ जाइए एनीवे पर। एनीवे लेट्स स्टार्ट। खैर चलो शुरू करते हैं। जैसे हम किसी भी बात को हम आपस में जो है डिस्कशन कर रहे हैं, तो एनीवे लेट्स गो आउट, हम कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। एनीवे आई एम बिजी राइट नाउ, खैर मैं अब व्यस्त हूं। एनीवे इट डजेंट मैटर, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे सी यू लेटर, खैर बाद में मिलते हैं। एनीवे थैंक फॉर आस्किंग, खैर पूछने के लिए शुक्रिया। तो इसी तरह से आपको फर्दर जो है और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में जाते जाते, अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप कमेंट में मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख के भेजिए कि आपने इसकी प्रैक्टिस करी, तो आपने इस सेंटेंस को या इस फ्रेज को इस तरह से यूज किया। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट।